यहाँ एक बात बताई और क्या बताया, बोले श्रोता कितने प्रकार के होते हैं, श्रोता कैसे होते हैं। हाँ बोले श्रोता 3 तरह के होते हैं। कौन कौन? बोले प्रथम श्रोता जो कथा में आते ही सो जाए, घर से यहां तक भोजन लेके आए और कथा में बैठे, बढ़िया कुर्सी मिल गई, साल ओलोड़ के आए हैं, एक हाथ यहाँ गाल पे लगा लिया और बैठ गए, थोड़ी देर बीती नहीं सो गए। जब इधर से महाराज जी ने आधा घंटा बाद कहा बोले वृंदावन बिहारी लाल की, तो पड़ोसी जब आसपास वाले भक्त कहेंगे जय तो हड़बड़ा कर उठेगा तो कहेगा हम हैं, हाँ यही है, अभी गए नहीं है, प्रसाद बिना नहीं जाएंगे। दूसरा बोले सरौता, दूसरा सरौता। सरौता क्या करता है? हाँ जब तक सुपारी हाथ में रहेगी तब तक वो चलता रहेगा। तो दूसरे श्रोता सरौता की तरह, जो पांडाल में तो आए कथा सुनने के लिए। पांडाल में किस लिए आए? कथा सुनने के लिए, लेकिन अपना सुन नहीं रहे, पड़ोस वाले को सुनने दे रहे हैं, बल्कि अपनी व्यथा सुना रहे हैं। सुनने आए थे कथा, अलग गए सुनाने व्यथा अपनी। आए तो थे भगवान की कथा सुनने, आए थे राम कथा सुनने और सुनाने लगे काम कथा। आज घर में ऐसे हुआ, आज बिटिया ने ऐसे किया, आज बहुरिया चाय नहीं दी, दूसरे काम में उलझ गए। और तीसरा श्रोता, भगवत गीता में विदुर जी को श्रोता बताया गया है, अर्जुन को बताया गया है। रामचरितमानस में बाबा भोलेनाथ को भी श्रोता ही बताया गया है कि सुनी महेश परम सुख मानी। जय हो। दूसरा वरुण, गरुड़ जी काकभूषण जी कथा सुना रहे हैं। भारद्वाज जी के लिए श्रोता शब्द आया है। यद्यपि हमको पूरी कथा रटी रटाई हो, लेकिन अगर सत्संग मिले, कथा कहीं हो रही हो, तो हमारा कर्तव्य ऐसा नहीं है कि हम खुद ज्ञानी बने। वहां आप सुनने गए हैं, सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। हाँ, सत्संग का पहला लक्षण बताया गया क्या? सुनत, सुनिए, फिर समुझत, गावत, जो सुनत गावत कहत। और जब इतना करेंगे तब है कि परम पद नर पावई। हाँ, नहीं तो अध जल गगरी छलकत जाए। आधा घर गगरी में अगर जल होगा और लेकर चलिए तो खूब छलकेगा दाहिने भाई, ऐसे ऐसे। और वही गगरिया जब भर जाएगी, गले तक पानी हो जाएगा तो कम छलकेगी, बल्कि नहीं छलकेगी। ये श्रोता है। सौनकादिक ऋषियों को श्रोता बताया गया है। तो श्रोता को कथा कैसे सुनना चाहिए? भगवत गीता का एक बहुत छोटा सा दृष्टांत है, आपको सुनाते हैं। महाभारत के युद्ध में जब धृतराष्ट्र पुत्र अर्जुन को मोह हो गया और उन्होंने गांडीव धनुष धर दिया। क्यों धर दिया? ये हमारे काका हैं, ये मामा है, ये मौसा हैं, ये चाचा हैं, ये भाई हैं, दादा पितामह, ये गुरु। देखा नजर घुमाई सकल हर समुदाय, परिवार, नातेदार, रिश्तेदार से पूरा कुरुक्षेत्र का मैदान विपक्ष में खड़ा है। किसके? पांडवों के। अर्जुन ने गांडीव धर दिया, बोला हे कन्हैया ये युद्ध हमारे बस का नहीं है। और किससे युद्ध करें हम? किस पर ही अपने बाण चलाएं? किसके प्राण हतें? और क्यों हतें? इस जमीन के लिए, इस राज्य के लिए।
जो आज हमारा है कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। बीते कल किसी और का था, आज हमारा है, लेकिन आने वाले कल में किसी और का हो जाएगा। किसके लिए युद्ध करें, क्यों मारें? ये मुझसे नहीं होगा। ये पितामह, इनकी गोद में हम खेले, हम कैसे इन पर बाण चलाएंगे? तो भगवान श्री कृष्ण को गीता का उपदेश दिया था ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ति मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तुम कहां किसको मार रहे हो? ये देखो, बढ़िया सुंदर से, हाँ, बड़ी से पर्दे वाली टीवी भगवान ने चलाई और दिखाया अर्जुन को, देखो इस पर्दे पर देखो, कोई नहीं मार रहे हो, ये सब मरे पड़े हैं। और तुम कह रहे हो कि हम नहीं मारेंगे, तुम भी देखो वही मरे हो। जो तुम्हारे आज दादाजी हैं वो तुम्हारे पोते साहब थे, कभी तुम्हारे बेटे के बेटे थे। यहां कोई परमानेंट नहीं है, यहां कोई परमानेंट नहीं है, यही बात। फिर बोले बस एक ही काम है तुम्हारा, कर्म करो। अर्जुन को भगवान ने भगवत गीता का सुंदर सा उपदेश दिया, ये आप सब जानते हैं। परिणाम, अर्जुन ने गांडीव उठा लिया। अच्छा, जब कथा विश्राम हुई, इस दिव्य ज्ञान की कथा जब विश्राम हुई, इस कथा में वक्ता श्रोता कौन? स्वयं ब्रह्म वक्ता है और जीव श्रोता है। इसीलिए आध्यात्म की भगवत गीता से बढ़िया कोई दूसरा ग्रंथ है नहीं। और हम तो ये कहते हैं कि जिन्होंने अगर भगवत गीता को कायदे से पढ़ लिया, उसको समझ लिया, तो फिर उसे कहीं और किसी ग्रंथ के पास जाने की जरूरत नहीं। जैसे कथा विश्राम हुई, अर्जुन भगवान को प्रणाम करें, तब तक झट से हनुमान जी नीचे उतर कर आए, साष्टांग लेट गए। महाराज हमको भी आशीर्वाद दीजिए। कहीं कहां थे, कहीं क्यों, किस बात के लिए आशीर्वाद? कहीं अकेले अर्जुन ने कथा नहीं सुनी है महाराज, कथवा हम भी सुने थे। बहुत ध्यान से समझिएगा, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई कथा को अर्जुन ने सुना और हनुमान ने सुना, कथा दोनों ने सुना। लेकिन अर्जुन को ज्ञान हो गया और हनुमान जी पिशाच हो गए। अर्जुन को ज्ञान हुआ और हनुमान जी पिशाच होने का श्राप लगा था, किसी और ने नहीं, भगवान कृष्ण के द्वारा। हनुमान जी ने कहा प्रभु कथा हमने भी सुनी, तो हमको ऐसा क्यों? भगवान ने कहा आपने कथा तो सुना लेकिन मर्यादा का उल्लंघन करते हो। आपने कथा तो सुना लेकिन मर्यादा का उल्लंघन किया। बोले कैसे प्रभु, कथा सुनने में कौन सी मर्यादा? बोले इसके पहले तो आपने बताया था कि भाव कुभाव अनख आलसहु और नाम जपत मंगल दिसि दसहु। तो अब अमर्यादा कैसे हो गई? तो भगवान ने कहा हमने ये थोड़ा कहा था कि नहीं सर पे बैठकर कथा सुनो, कथा सुनो। भगवान का नाम चाहे जैसे लेंगे, वो कल्याणदायक है तो कल्याण करेगी। अग्नि का काम जलाना है तो वो जलाएगी, चाहे अगरबत्ती की आग हो और चाहे कोयले का अंगार हो, जलाने का काम है तो वो जलाएगी। बर्फ का काम ठंडा देना है तो चाहे इतने बड़े बर्फ का टुकड़े को शरीर पर रखोगे तो वो भी ठंडा ही लगेगा, और अगर पूरी सिल्ली धर लोगे तब भी ठंडा लगेगा। कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं, प्रभाव कम ज्यादा हो सकता है। तो बोले प्रभु हमने कथा सुना तो अमर्यादा तो किया नहीं। बोले आप वक्ता से ऊंचे आसन पर बैठ करके कथा सुनिए।
हनुमान जी कहाँ थे? भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। हनुमान जी कहाँ बैठे थे? यहाँ पताका पकड़ के झंडा पे बैठे थे हनुमान जी, अर्जुन के रथ के पताके पर बैठे थे। जैसे कथा विश्राम हो, झट पताका से उतर कर आए, प्रणाम कर लिया। हनुमान जी कहे प्रभु मुक्ति कब होगी? इस श्रापवा कब हमारा पीछा छोड़ेगा? बोले पाप तब पाप, ये श्राप पाप छोड़ेगा, आपको मुक्त करेगा, प्रभावहीन करेगा, जब आप इसी को पैशाच मोचन के नाम से गाओगे। यही भगवत गीता। तब हनुमान जी ने इसका गायन किया, पैशाच मोचन। तो ये श्रोता का भी नियम है कि अगर संभव है, भगवान ने अगर आपको कोई रोग बीमारी कोई व्याधि नहीं दिया है, तो प्रयास ये करें कि धरती का इस दुनिया का सबसे बढ़िया आसन जमीन पर है। नहीं तो हमारे यहाँ शास्त्र में बालक, वृद्ध और रोगी 3 लोगों के लिए है। नहीं आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि आप कुर्सी बैठे हैं तो हम कर रहे हैं, ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है। हमारे यहाँ ये भी है कि जिनको समस्या है, बालक, वृद्ध और रोगी, 3 लोगों के लिए हमारा शास्त्र हर जगह रियायत देता है। तो 3 प्रकार के श्रोता हैं। वक्ता कैसा हो? विरक्तो, जो ज्यादा हाँ कहां से पाए, कितना पाए, सब जेब में डाल लें, जो आता जाए तो सब जेब में हमारे जाए। राम नाम जपना अपना, हाँ ऐसा नहीं चाहिए। फिर बोले विरक्तो ब्राह्मण, कैसा हो? विरक्त हो। किससे? माया से, लोभ से। यद्यपि अगर हम माया के पीछे नहीं रहेंगे, अगर हम माया नहीं लेंगे, तो हम आप कोई भी व्यक्ति गृहस्थ है, घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा? लेकिन माया के पीछे मत जाइए, माया को साथ में रखिए, पीछे मत उसके जाइए। दूसरा कैसा हो? ब्राह्मण हो। दूसरी शर्त ब्राह्मण हो। तीसरी शर्त वैष्णव हो। चौथी शर्त धीर हो, गंभीर हो और दृष्टांत कुशलो, जो अपनी बात को या शास्त्र की बात को समझाने में सरल से सरल ढंग से सक्षम हो। दृष्टांत कुशलो, जो आपको दृष्टांत देने में, जब 2 दूना 4 पढ़ाना है, बच्चे की समझ में नहीं आया तो 2 गोला इधर बनाए, 2 इधर बनाए, कहा 1 2 3 4। अब उसको समझाना है तो चाहे जैसे समझे, समझाना है। बोले ऐसा श्रोता हो और ऐसा वक्ता हो। तो श्रोता कैसा हो? श्रोता हो जो सुने। जागबलिक जी से भरद्वाज जी ने पूछा कि राम कवन पूछो मुनि, तो ही पूछा किसके बारे में? किसके बारे में पूछा? राम के बारे में। और जागबलिक जी बताया किसके बारे में? एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभजरे सिपाही। पूछा राम के बारे में, अब बताया शंकर जी के बारे में। अब बताइए, आप किसी के पास खड़े होइए और उससे कहिए भैया हमको 4 बाग जाना है, जरा रास्ता बताओ। अब आपको 4 बाग जाना है 4 बाग। अब आपसे बताया कि कुकर में दाल डाल दीजिए, दाल में इतना नमक डालिए, इतना पानी, बढ़िया दाल बनेगी, फिर 1 टमाटर डालिए, उसको फ्राई करिए, बढ़िया स्वाद आएगा। कितनी देर सुनेंगे आप उसकी बात? ये श्रोता की सबसे बड़ी पहचान है। अगर आपसे कोई कुछ पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे? आपको उसका परीक्षण करना चाहिए। शिक्षा संबंधित बात में मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्रोक्त शास्त्र संबंधित बात। अगर वो आपसे कोई जिज्ञासा करता है तो आप उसको पहले दूसरी कथा में उलझाइए। अगर वो बार बार आपकी बात न काटे
तब जान लीजिए कि वास्तव में ये सुनना चाहता है। और हर 2 मिनट बाद, अरे भाई इसको छोड़िए, हमने पूछा था कि राम के लड़के का क्या नाम था। तो जब भैया जब आप जो मैं कह रहा हूं इसका मतलब आप कथा के प्रेमी नहीं हो सकते। या तो आप हमारा परीक्षा लेने आए हैं, या तो आप वक्ता की परीक्षा करने आए हैं, दूसरा या कहीं से कुछ पा गए हैं, जवाब जानते हुए आप वजन नापने आए हैं कि कहां तक जा सकते हैं, तीसरा अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं। बड़े विद्वान थे, एक प्रश्न पूछा जवाब नहीं दे पाए। ये 2 ही कारण हो सकता है। ध्यान से सुने, श्रोता वही अच्छा, श्रोता वही कुशल है जो कथा के नाम पर अगर आपको कुछ भी सुनाई जाए और आप सुनिए तो आप श्रोता हैं। जैसे पंडित जी ने भागवती कथा में राम कथा उठाई, उठे, धीरे थोड़ी देर सुने, फिर थोड़ी देर बाद चले गए। दूसरे दिन आए, कहे महाराज जी राम कथा मत, थोड़ा भागवत। वो अपना काम अच्छे से जानते हैं, वो अपना काम करेंगे, आप अपना काम जानिए, आपको क्या करना है। इसका प्रमाण एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रपोक्ष सर्वे मुनयः सूतं पौराणिकं खलु।